कोई इंसान गलत रास्ते पर यूं ही नहीं चलता है। उसके पीछे भी कोई वजह होती है। या तो उसे किसी बहुत करीबी रिश्ते से इतना बड़ा धोखा मिला होता है, इतना बड़ा धोखा मिला होता है कि जो उसे सच्चाई पर से विश्वास ही हटा देता है। या तो फिर वो व्यक्ति अपने ही किसी प्रिय के लिए कुछ इतना बड़ा करना चाहता है, कुछ इतना अच्छा करके सब कुछ देना चाहता है, उसके कदमों में दुनिया जहान रखना चाहता है कि उसके लिए वो ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है। और ये दोनों ही अवस्था तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति खुद से कभी मिला नहीं हो, खुद से कभी बातें नहीं किया हो। आज इस इंसान को तुम सबसे गलत समझते हो ना, शायद कल को वो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाए। देखो, तुम उसे मेरी सच्चरित भेंट दोगे ना, वो कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर तुम उसे मेरी सच्चरित की कहानियां सुनाओगे, मेरे मंदिर ले आओगे हफ्ते में एक दिन नियम बनाकर, तो शायद जो गलतियां उसने की है धीरे 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 वो सुधर जाएगा और तुम्हारे साथ वो प्रेम, वो अच्छा रिश्ता निभाएगा ना, जो तुम्हारे अपने भी कभी सोच नहीं सकते। बात तुम्हारे साथ रिश्ते निभाने नहीं निभाने की नहीं है। किसी बुरे इंसान को देखकर तुम इतना नफरत कभी किए नहीं हो जितना इस बार कर रहे हो, और तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसके पीछे एक बहुत दुख भरी कहानी है जिसकी वजह से वो व्यक्ति ऐसा बदल गया। कोई मेरा बच्चा नहीं होता, किसी में इतनी सच्चाई नहीं होती तो मैं इतना साथ नहीं लेता किसी का। अगर मैंने साथ दिया है, मैंने उस व्यक्ति को जिताया है तुम्हारे सामने, तो मैं तुम्हें हरा नहीं रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। नफ़रत मत करो, नफ़रत करने जैसी कोई बात ही नहीं है। घर में जो भी बच्चे हैं ना, किन लोगों के साथ घूमने जाते आते हैं, कौन उनके दोस्त हैं, इन सब का पता होना चाहिए। अगर माता पिता ऐसे होंगे कि बच्चों के दोस्तों से बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, कुछ नहीं, एकदम अलग रखेंगे, तो कभी बच्चों के बारे में पता नहीं चल पाएगा। बच्चों को सुरक्षित रखना है, सही रखना है, अच्छे लोगों के संगत में रखना है, तो बच्चों के दोस्तों से, उनके मित्रों से ठीक वैसे ही बात करो जैसे कि वो तुम्हारे बच्चे हैं। और तुम्हें उससे ये दो चीज़ें होंगी, पहला कि प्रेम बना रहेगा और दूसरा बच्चे भी नज़र पर रहेंगे। बहुत कच्ची उम्र में ही बच्चों को अक्सर नशा करने की और भी गंदी आदतें जो लग जाती है ना, वो इन्हीं दोस्तों यारों में लगती है अगर सही से ध्यान नहीं दिया जाए तो। इसीलिए हर अभिभावक के लिए ये अनिवार्य है कि बच्चे किन लोगों के साथ मित्रता रखते हैं, इस तरह का जान पहचान रखें। और बच्चों के मित्रों के घर पे भी पारिवारिक सा संबंध अगर बना के रखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बच्चों को बहुत दूर रखोगे, बहुत डांट कर रखोगे ना, तो बच्चे बाहर कहीं खुशी खोजेंगे, अपनापन खोजेंगे, और बाहरी व्यक्ति कभी खुशी या अपनापन बिना किसी फ़ायदे के नहीं देंगे, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा जाएंगे। और कच्ची उम्र में अक्सर नशा करने की और भी बुरी आदतें लगती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की बातों को सुना जाए और उनके मित्रों को एकदम स्वीकारा जाए। वो जैसे हैं उन्हें पहले वैसे स्वीकारा जाए। फिर जो भी गलतियां हैं उसे सुधारने के लिए अपने बच्चों को बस समझाना है कि वो गलत रास्ते पर नहीं चले। इस चीज़ का ध्यान रखना। और किसी भी उम्र में इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आसपास किन लोगों के साथ उठा बैठा जा रहा है। जो लोगों की आचरण अच्छे नहीं है ना, वो आज नहीं तो कल अपने रंग में दूसरे को ढाल लेते हैं। बात पता है, तुम मेरी पूजा करते हो ना, पर तुम 100 लोगों को रोज़ जाकर भी कहोगे ना, फिर भी शायद 2-3 लोग होंगे जो एक बार मुड़कर मेरे बारे में सुनना चाहेंगे। क्योंकि जब सच्चाई की बात होती है, सकारात्मक चीज़ों की बात होती है ना, तो लोग उसके लिए उतने आकर्षित नहीं होते हैं जितना गलत चीज़ों के लिए होते हैं। क्योंकि गलत चीज़ें ना उस क्षण के लिए बहुत सुख देती हैं, आनंद देती हैं, और लोग क्षणिक हो जाते हैं। वहीं अगर कोई गलत चीज़ हो रही होगी, नशा हो रहा होगा, गलत काम हो रहे होंगे, लोग तुरंत उस ओर ढलने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि बुरे लोगों के साथ बिल्कुल ना रहा जाए। जो अच्छे लोग हैं उन्हीं के संगत में रहा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। घर में भी जो परिवार आते हैं, आने वाले सभी लोगों पर ध्यान रखो कि कैसे हैं, क्या है। खूब खुश रहो और मुस्कुराते रहो। और एक बात हमेशा स्मरण रखना, मैंने तुम्हें आज 2 चीज़ें कम भी दी हैं ना, फिर भी मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी है। तुम्हारी खुद की इज़्ज़त है। तुम्हारे परिवार की बात तो मैं बाद में करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हारी बात करूँ तो तुम ये जानते हो अच्छे से
कि तुम्हारी खुद की भी बहुत इज्जत है और इससे बड़ी संपत्ति और कुछ नहीं हो सकती जो आज तुम्हारे पास है। खूब खूब मुस्कुराओ, अच्छे से रहो और हमेशा सर उठा कर जियो, क्योंकि मैंने बहुत आशीर्वाद दिया है तुम्हें, कभी तुम्हारे ऊपर कलंक नहीं लगा है। इस चीज़ के लिए तुम हमेशा खुद को शुक्रगुजार समझो। तुम बहुत खुशनसीब हो, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी।